In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बताया था, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए वर्ब का जानना है। अगर हम वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं और वर्ब के बारे में अगर हमें नहीं पता है, तो हम अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। स इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ब के बारे में जानना है। तो वहाँ पर जैसा कि आप ऑलरेडी वर्ब के बारे में जान चुके हैं, पहले हम वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब जो है, इसको 3 जगह डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। वहाँ पर हमने आपको फर्स्ट वर्ब के बारे में बताया था और ये काउंटिंग के हिसाब से हमने वहाँ पर 100 वर्ब्स आपको याद कराई थी और उम्मीद है आपने वो वर्ब अच्छी तरह याद कर लिए होंगे। वो हमारा पहला लेसन है। अगर आपने वर्ब याद नहीं की है तो आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है। बेहतर है कि आप वो वर्ब पहले अच्छी तरह से याद कर लें। वहाँ पर हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपको 100 वर्ब्स याद कराएँ हिंदी के साथ। और ये वर्ब 3 तरह की होती हैं, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब, जैसे कि पहले बता दिया गया है। आज हम सीखते हैं इंग्लिश की कैन क्लास। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यहाँ पर है कि हम प्रोनाउन के बारे में जान लें। प्रोनाउन क्या होता है और इसको हमें किस तरह से यूज़ करना है और किस क्लास में यूज़ करना है, ये हम सीखेंगे। प्रोनाउन जो है, कोई भी व्यक्ति जो बात करने वाला होता है वो प्रोनाउन होता है, डूअर होता है। जो भी व्यक्ति काम करने वाला है तो वो डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पर प्रोनाउन है वो 6 हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी। जैसे कि अभी पढ़कर आपको बता दिया गया है, आई, यू, वी, दे, ही, शी। तो यहाँ पर काउंटिंग के हिसाब से ये 6 प्रोनाउन हैं। इसको हम हिंदी और उर्दू में भी देख लेते हैं। आई का मीन जैसे कि मैं, यू का मीन तुम, आप, वी हम, दे वो सब, ही वो लड़का, शी वो लड़की। अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए कि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है और इसका हर जगह यूज़ किया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में, आप कोई भी अपना बिज़नेस या कोई भी अगर आप काम करते हैं या आप कोई मज़दूरी करते हैं, तब भी आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत होती है। हमने यहाँ जो कोर्स स्टार्ट किया है वो बिगिनर के हिसाब से किया है। अगर कोई शख्स बिगिनर है और बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं जानता है, तो वो शख्स भी यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमारी जो प्रोनाउन है वो 6 हैं। आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे वो या वो सब, ही वो, शी वो। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको प्रोनाउन बताए हैं, ये काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपस में बातें करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जब भी बात करूँगा या मैं उससे कहूँगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाई करने वाला मैं है, उसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं। इसी तरह से जितने भी काम करने वाले हैं, वो सब या तो आई होंगे या यू होंगे या वो वी होंगे या वो दे, ही, शी। ये सब्जेक्ट में से कोई भी अफ़राद या कोई भी व्यक्ति इन्हीं सब्जेक्ट्स में से हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं लगाते हैं तो हम किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा
कि तौसीफ़ ने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर हमने बात की है तौसीफ़ की। तौसीफ़ के बारे में हमने आपको बताया है कि तौसीफ़ ने खाना खा लिया है। अगर मुझे कहना है मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर खाना किसने खाया है? आई ने खाया है। और अगर कहना है तुमने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर खाना खाने वाला कौन है? ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर तुम यानी कि यू है। और अगर हमने कहना है कि हमने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर खाना खाने वाले जो हैं, वो हम हैं। और अगर हमें कहना है उन्होंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर खाना खाने वाले दे हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। अभी जैसे सेंटेंस बोला है कि उन्होंने खाना खा लिया है, तो वो एक से ज़्यादा दे हैं। अगर हमें कहना कहना है कि उसने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर खाना खाने वाला ही है। और अगर हमें कहना है उसने खाना खा लिया है, यानी कि लड़की के बारे में अगर हमें बातें करनी है, यानी फ़ीमेल के बारे में अगर हमें बात करनी है, तो हम वहाँ पर शी का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि डूअर यानी काम करने वाले जो प्रोनाउन हैं, सब्जेक्ट हैं, वो 6 हैं। नंबर 1 आई, आई का मीन होता है मैं। यू का मीन होता है आप या तुम। वी का मीन होता है हम। दे का मीन होता है वो सब। और ही का मीन होता है वो लड़का यानी वो। शी का मीन होता है वो लड़की यानी कि वे। जैसा कि बताया गया आपको, आई का मीन मैं, यू का मीन तुम आप, वी का मीन हम, दे का मीन वो सब यानी कि वो, ही का मीन वो लड़का यानी वो, शी का मीन वो लड़की यानी वो। तो यहाँ पर काम करने वाले जो हैं वो 6 हैं और इसके साथ में हम यहाँ पर कोई नाम भी लगा सकते हैं, किसी का भी नाम लगा सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमने आपको पहले दे दी है, तौसीफ़ ने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर जो नेम्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं। और जिसका भी आप नाम लगाते हैं या उसके बारे में करना होना या जो कुछ भी आप बातें करते हैं, जैसे कि तौसीफ़ चला गया है, तौसीफ़ ने लिख लिया है, तौसीफ़ आ गया है या तौसीफ़ मोबाइल चला रहा है, तो यहाँ पर आप उसके बारे में जो करना या होना या कोई भी फ़ेल यानी कि एक्शन का काम बता रहे हैं, वो सब नेम्स में आ जाते हैं। आप यहाँ पर किसी का नाम भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यानी कि प्रोनाउन कितने हैं हमारे? 6 हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कैन के बारे में। कैन क्या है और इसको हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने 6 प्रोनाउन के बारे में सीख लिया है। आगे हम कैन के बारे में आपको बताने वाले हैं। कैन का मीन होता है सकता हूँ। इसी तरह से हमें इस्तेमाल करना है आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। अब हमें इसमें जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और वर्ब में जो हिंदी होगी, यानी वर्ब की जो हिंदी होगी उसी का यहीं पर वही ट्रांसलेशन किया जाएगा। जैसे फिर हम इसको बताते हैं, जैसे कि कैन का मीन सकता हूँ है। आई कैन यहाँ पर लिखा हुआ है, काम करने वाला यहाँ पर आई है और इसमें हमने वो मॉडल वर्ब यूज़ की है, यानी कैन का इस्तेमाल किया है, कैन यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये बना आई कैन। इससे पहले जो हमारी वर्ब थी, जो हमने 100 वर्ब्स याद की थी, उसमें से कोई भी वर्ब हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वो वर्ब दिखा देता हूँ। देखिए जो पहला हमारा वर्ब था वो गाना था, यानी कि सिंग। सिंग का मीन गाना होता है, किक का मीन लात मारना होता है, बीट का मीन पीटना और हराना होता है, स्लैप का मीन थप्पड़ मारना यानी तमाचा रसीद करना होता है, थप्पड़ मारना, स्लैप। तो इसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। हमारी क्लास जो है ये कैन की है, यानी आई कैन सिंग। हमने यहाँ पर वर्ब की कौन सी वर्ब लगाई है? हमने यहाँ पर सिंग। और सिंग की कौन सी वर्ब आ रही है? फर्स्ट। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, फोर्थ लगानी है। हम वहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने आपको वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कराई है और हमें यहाँ पर कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, यानी कैन के बाद हम कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे सिवाय फर्स्ट के। तो आई कैन सिंग, इसका मीन होगा गाना। और कैन का ऑलरेडी आप देख सकते हो मीन लिखा हुआ है सकता हूँ, और आई का मीन होता है मैं। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ।
आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर हम वर्ब चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आई कैन किक, मैं मार सकता हूँ। तो आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन किक, मैं मार सकता हूँ। चलिए, ये हमने आपको बताया। अब मैं आपको वही वर्ब दिखा देता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में आपको याद कराई थी। तो आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन किक, मैं लात मार सकता हूँ। आई कैन बीट, मैं पीट सकता हूँ। आई कैन बीट, मैं पीट सकता हूँ। आगे जो वर्ब है वो स्लैप है। ये वर्ब हमने ऑलरेडी आपको याद करा दी हैं। स्लैप का मीन थप्पड़ मारना होता है। हमें कहना है मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, तो इंग्लिश में हम इसको किस तरह कहेंगे, आपको ऑलरेडी सिखा दिया गया है। आप इसको खुद बनाएं। आई कैन स्लैप, मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। पंच का मीन घूंसा मारना, यानी मुक्के मारना या मुक्का मारना, ये होता है। तो आई कैन पंच, मैं घूंसा मार सकता हूँ, या मैं मुक्का मार सकता हूँ। आई कैन पंच। अबेश का मीन लज्जित करना होता है, जलील करना होता है। तो आई कैन अबेश, मैं जलील कर सकता हूँ। मैं नीचा दिखा सकता हूँ। आई कैन अबेश, मैं लज्जित कर सकता हूँ। आई कैन अबेश। विन का मीन जीतना होता है। आई कैन विन, मैं जीत सकता हूँ। तो अब हम वहीं पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने आपको आई कैन के बारे में बताया था। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। यहाँ पर वर्ब हमने लगाई है गाने की, यानी सिंग। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। और यहाँ पर सकता हूँ का जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो कैन की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर आई का मीन मैं होता है, तो यहाँ पर मैं का ट्रांसलेशन आई की वजह से हो रहा है। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। अगर हमें कहना है तुम गा सकते हो, तो देखो, हमें यहाँ पर ये देखना है, हमने जो कैन से पहले यहाँ पर आई का यूज़ किया है, इसको हम यहाँ से आए हटा देंगे। हम कैन से पहले आए हटा देंगे, यू लगा देंगे। यहाँ पर ये सब प्रनाउन जो हैं हमारे लिखे हुए हैं, यानी जो हमने पहले बताए थे, ये हमारे 6 होते हैं। आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। तो यहाँ पर जो है आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। यहाँ पर हमें आई को हटा देना है और हमें यहाँ पर यू लगाना है। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। अब हमें अगर कहना है हम गा सकते हैं, तो ऑलरेडी आप जानते हैं हम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यानी हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं। वी कैन सिंग, हम गा सकते हैं। अगर हमें कहना है वो गा सकते हैं, यानी अगर हम एक से ज़्यादा की बातें कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, तो दे होता है वो। उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। वो गा सकते हैं, दे कैन सिंग। मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। तुम गा सकते हो, यू कैन सिंग। हम गा सकते हैं, वी कैन सिंग। वो गा सकते हैं, दे कैन सिंग। अगर हमें कहना है वो गा सकता है, वो गा सकता है, तो हमें यहाँ पर ही का यूज़ करना है। ही कैन सिंग। हमें कहना है वो गा सकती है, तो हमें यहाँ पर शी का यूज़ करना है। शी कैन सिंग। अच्छा, हम जो है यहाँ पर दे और ही और शी के बारे में पहले एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था आई का मीन मैं होता है, यू का मीन तुम होता है या आप होता है, वी का मीन हम होता है, दे का मीन वो सब होता है, ही का मीन वो लड़का होता है, शी का मीन वो लड़की होती है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि आई मैं, यू तुम या वी हम, यहाँ पर हमने दे लिखा है, तो इसका मीन होगा वो। हम वो सब नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया बताने के लिए कि ये एक से ज़्यादा है, यानी ये प्लूरल नाउन है। अगर एक से ज़्यादा की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे, यानी दे वो। और ही का मीन भी वो होगा, शी का मीन भी वो होगा। लेकिन इन सब में फ़र्क है, दे का और ही का और शी का मीन वो होगा। आप फिर इसको नोट कर लें कि दे का मीन और ही का और शी, यानी दे ही शी, इन सब का मीन वो होगा। इन सब का ट्रांसलेशन वो है। लेकिन इनमें फ़र्क है। अगर हम वो लड़के के लिए कहेंगे तो वो
ही होगा। अगर हम वो लड़की के लिए कहेंगे तो वो शी होगा। अगर हम वो एक से ज़्यादा के लिए कहेंगे तो वो दे होगा। अब फिर हम वहीं पर अपनी क्लास पर आ जाते हैं। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। वी कैन सिंग, हम गा सकते हैं। अगर हमें कहना है वो गा सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान दें, दे कैन सिंग, दे कैन सिंग, वो गा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है वो गा सकता है। सकते हैं से हम पहचान कर लेंगे वो एक से ज़्यादा हैं। दे कैन सिंग, वो गा सकते हैं। अगर हमें कहना है वो गा सकता है यानी लड़के की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन सिंग। अगर हमें कहना है वो गा सकती है, तो सकती है से हम पहचान कर लेंगे कि ये लड़की है और हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी कैन सिंग। मतलब ये है कि हिंदी में इसकी पहचान जो है हमें सकते हैं, सकता है और सकती है से करनी है। अगर सकते हैं तो ज़्यादा हैं, सकता है तो अकेला लड़का है, सकती है तो अकेली लड़की है। तो हम यहाँ पर दे ही शी का हमने जो मीन बताया आपको, वो बताया वो। दे का मीन भी वो है और ही का मीन भी वो है, शी का मीन भी वो है। तो दे का मीन हम करेंगे वो सब यानी वो। अब हम फिर इसकी रिवाइज कर लेते हैं। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। वी कैन सिंग, हम गा सकते हैं। दे कैन सिंग, वो गा सकते हैं। ही कैन सिंग, वो गा सकता है। शी कैन सिंग, वो गा सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो 6 प्रोनाउन हैं हमारे डूअर काम करने वाले, उन सब में हमने किस चीज़ का यूज़ किया? कैन का यूज़ किया। कैन का मीन होता है सकता हूँ। अब हम फिर बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब जो है हमारी यहाँ पर सिंग थी, इसका मीन था गाना। अगर हमें बात करनी है लात मारना, यानी मैं लात मार सकता हूँ, तो अब आपको खुद रिपीट करना है, खुद बोलना है। आई कैन किक, मैं लात मार सकता हूँ। यू कैन किक, तुम लात मार सकते हो। वी कैन किक, हम लात मार सकते हैं। दे कैन किक, वो लात मार सकते हैं। ही कैन किक, वो लात मार सकता है। शी कैन किक, वो लात मार सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने आपको वर्ब दिखाए हैं, इन सब वर्ब में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और जो भी वर्ब आप यहाँ पर लगाएंगे उसका वही मीन होगा। जैसे कि राइट का मीन लिखना होता है, स्पीक का मीन बोलना होता है, स्टडी का मीन पढ़ना होता है। तो सबसे आखिर में आप देखें स्टडी, इसका मीन पढ़ना है। अगर हमें कहना है मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम किस तरह बोलेंगे? आप खुद बोलें। आई कैन स्टडी, मैं पढ़ सकता हूँ। यू कैन स्टडी, तुम पढ़ सकते हो। वी कैन स्टडी, हम पढ़ सकते हैं। दे कैन स्टडी, वो पढ़ सकते हैं। ही कैन स्टडी, वो पढ़ सकता है। शी कैन स्टडी, वो पढ़ सकती है। तो ये जो हमने वर्ब बताई हैं, इनको आपको यूज़ करना है कैन के अंदर, यानी कैन क्लास में इन सब वर्ब का यूज़ करना है और वर्ब की जो हिंदी होगी वही यहीं पर ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे कि राइट का मीन लिखना है, मुझे कहना है मैं लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट। तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट। वो लिख सकते हैं, दे कैन राइट। वो लिख सकता है, ही कैन राइट। वो लिख सकती है, शी कैन राइट। चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं हमारा 8650508350, आप इस पर व्हाट्सअप करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो क्वेश्चन करना चाहें वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं।